दोस्तों, महारथी कर्ण को कौन नहीं जानता। महाभारत काल का सबसे शक्तिशाली योद्धा महारथी कर्ण को ही माना जाता है। उनके धनुर्विद्या से देवता तक डरते थे। उनके बाणों की शक्ति की प्रशंसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी तक करते थे। तो दोस्तों, आखिर क्यों हुआ था महारथी कर्ण और भगवान शिव जी के अवतार काल भैरव में भयानक युद्ध? ऐसी क्या घटना घटी जिसके कारण महारथी कर्ण ने स्वयं ईश्वर को युद्ध के लिए चुनौती दे दी? और क्या निकला इस युद्ध का परिणाम? और महारथी कर्ण को शिव जी के वरदान से कौन सा दिव्यास्त्र प्राप्त हुआ? सच्चाई जानकर आपके होश उड़ने वाले हैं। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब कर्ण परशुराम जी से धनुर्विद्या का ज्ञान सीख रहे थे। उस समय परशुराम जी ने महाशिवरात्रि पर महादेव के लिए व्रत रखा था। उसके बाद महापंडितों को भोजन कराया ताकि महादेव प्रसन्न हो जाए, और साथ ही उन्होंने विशाल यज्ञ का भी आयोजन किया। और जब उन्होंने भगवान शिव जी के लिए यज्ञ में आहुति डाली, तब यज्ञ में आहुति के साथ भूलवश उनका रक्त गिर जाता है, जिससे वहां पर काल भैरव प्रकट हो जाते हैं, जिन्हें दैत्यों की खून की प्यास लगती है। और वही पास में महारथी कर्ण का मित्र खड़ा रहता है, जो कि पिछले जन्म में एक दैत्य कुल से था। उसे देखकर काल भैरव अपना हर्षा फेंक मारते हैं, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। यह सब देखकर महारथी कर्ण को अत्यधिक दुख होता है और वो चीखते हैं और भगवान काल भैरव से इस प्रकार कहते हैं कि जब मैं धनुर्विद्या का ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त कर लूंगा, तब आपको मेरा सामना करना होगा। फिर उसके कुछ समय पश्चात भगवान परशुराम जी से महारथी कर्ण को सभी प्रकार के दिव्यास्त्रों का ज्ञान मिल जाता है। ऐसे दिव्यास्त्र जिससे वो देवताओं के राजा इंद्र तक को जीत सकते थे। जब महारथी कर्ण धनुर्विद्या में सक्षम हो जाते हैं, उसके बाद महारथी कर्ण काल भैरव को युद्ध के लिए आह्वान देते हैं। कर्ण की चुनौती पर वहां पर भगवान काल भैरव प्रकट हो जाते हैं। यह देखकर महारथी कर्ण अपना सर झुकाकर प्रणाम करते हैं और अपने धनुष से एक दिव्य बाण काल भैरव की ओर छोड़ देते हैं। वह बाण सीधे उनके वक्ष स्थल में जाकर समा जाता है। उस बाण की शक्ति से काल भैरव 10 कदम पीछे हट जाते हैं। यह देखकर भगवान काल भैरव को अत्यधिक क्रोध आ जाता है। वह सीधे अपने हर्षे को कर्ण के ऊपर चला देते हैं। उनका वह भयंकर शस्त्र सीधे कर्ण के दिव्य कवच में टकराकर नष्ट हो जाता है। फिर भगवान काल भैरव अपने शक्ति से धरती पर वार करते हैं, जिससे वहां पर बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है, जिसमें कर्ण गिर जाते हैं। ऐसे ही युद्ध भयानक होता जाता है। काल भैरव का उग्र रूप देखकर वहां पर भगवान शिव जी प्रकट हो जाते हैं और युद्ध को रोकते हुए महारथी कर्ण से कहते हैं, जिसे वो अपना मित्र समझ रहे थे, वो चित्रांग नाम का राक्षस था, जो कि उनके मित्र के भेष में आया था। फिर महारथी कर्ण इतना सुनते ही महादेव के चरणों में पड़ जाते हैं और उनसे क्षमा मांगने लगते हैं, जिससे युद्ध समाप्त हो जाता है। कहा जाता है उसी समय भगवान शिव जी के कहने पर भगवान परशुराम जी ने महारथी कर्ण को पाशुपतास्त्र का ज्ञान दिया था। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय शिव शंकर।